गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले 9th क्लास का जियो का जो फर्स्ट लेसन है भारत आकार और स्थिति, आज हम उसके बारे में, उसके जो मुख्य बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसके बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे। पिछले जो वीडियो था उसके अंदर मैंने जो जियो यानी भारत का जो आकार था और स्थिति थी उसके बारे में बताया था। कुछ एक विशेष बिंदु जो दोबारा मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है यानी जो भारत का आकार है वो क्या है। देखिए, भारत जो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर और उत्तरी और दक्षिणी जो देशांतर है वो इस प्रकार है। आकार में सबसे पहले भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% के बराबर है और भारत क्षेत्रफल में विश्व में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। सबसे बड़ा जो विश्व में क्षेत्रफल में है वो कौन सा है? रूस के बाद में कनाडा के बाद अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का जो 7वां स्थान है। सबसे पहले कौन सा था? रूस, जो प्रथम स्थान पर है और आकार में भारत जो विश्व के 2.4% के बराबर है। अब इसके साथ साथ भारत जो है मुख्य जो भूभाग बिंदु है वो क्या है, यानी 8 डिग्री और 4 अंश यानी 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। इसके साथ साथ भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है? 68 डिग्री 7 अंश यानी 7 मिनट से लेकर 98 डिग्री 25 अंश, 98 डिग्री 25 अंश क्या है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी जो है देशांतर के मध्य में स्थित है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण, भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसके साथ साथ जैसा कि बताया था कि भारत, ये जो हम मानिए ये हमारी जो पृथ्वी है इसको
दो भागों में बांटने वाली जो 0 डिग्री यानी जिसे इक्वेटर रेखा बोला जाता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब भारत की जो स्थिति है, और ये पूर्वी जो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। भारत क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत के मध्य भाग से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है वो कितनी है? 23.5 डिग्री है। और इसी भूमध्य रेखा के जो बिल्कुल नीचे वो क्या है? मकर रेखा, मकर रेखा है। ये कर्क रेखा है जो भारत को क्या है? दो बराबर भागों में बांटती है। भारत का जो आकार है वो क्या है? यानी उत्तर पूर्वी है। अब इसके साथ साथ भारत का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जो बताया था वो 32.8 लाख किलोमीटर, और भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा वो 15,200 किलोमीटर, और जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये जो भारत की जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा है। भारत का जो विस्तार है वो क्या है? पूर्वी पश्चिमी से लेकर दक्षिणी विस्तार तक क्या है? इसका जो ये जो भाग जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो है वो क्या है? कम विस्तारित है, जो कि इतना है 2933 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण जो भारत का जो विस्तार है वो लंबा है, और पूर्व से जो पश्चिम है वो भारत का विस्तार वो क्या है? कम है। इसके बाद में हम चलते हैं भारत और दुनिया के साथ उसका जो है किस प्रकार का जो है संपर्क रहा। भारत का जो भूखंड है, भारत का जो भूखंड है वो पश्चिमी और पूर्वी एशिया, पश्चिमी और पूर्वी एशिया के मध्य में स्थित है, के मध्य तक है। भारत का जो भूखंड वो पश्चिमी और पूर्वी एशिया के मध्य में स्थित है। अब क्या है? भारत का अधिकतर जो प्राचीन समय से ही जो भारत का विदेशों के साथ या बाहरी देशों के साथ जो व्यापार जो संपर्क स्थापित हुआ था वो क्या है? लगभग तटीय प्रदेशों के द्वारा, तटीय प्रदेशों द्वारा ही हुआ था, तटीय प्रदेशों के द्वारा हुआ था। इसके साथ साथ जो विस्तार है वो क्या है? बहुत ही कम होता था, और दूसरे देशों यानी एशिया के और यूरोप के अन्य देशों के साथ जो व्यापार था वो क्या है? अधिकतर जो व्यापार वो मसालों के द्वारा हुआ था। इसके साथ साथ भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ भारत के अंदर वर्तमान में क्या है? 28 राज्य और 9 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र प्रदेश है। इसमें जो वर्तमान के अंदर दो नए जो प्रदेश जुड़े थे वो क्या है? जो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कि
विशेष राज्य का जिसे दर्जा प्राप्त था, इस जो जम्मू कश्मीर को क्या है राज्य से हटाकर क्या है दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो दो नए हमारे क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। इन दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है 9 हो गई है। और पहले जो 29 राज्य थे, अब क्या है वर्तमान के अंदर भारत के जो है 28 राज्य रह गए हैं। अब जो मानक समय दिया गया था कि भारत का जो मानक समय है वो कितना है, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो क्या है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या नेली जिसे बोलते हैं, मिर्जापुर या नेली प्रदेश से होकर गुजरती है। ये लिखा है। ऐसा क्या था कि जो भारत का जो मानक समय था वो 82.5 डिग्री जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को ही माना गया। ऐसा इसलिए था कि भारत का जो पूर्व से पश्चिमी जो देशांतर है जो कि 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 98 डिग्री और 25 अंश, इसके कुल योग को यदि हम औसत निकालें तो वो हमारा क्या रहता है 82.5 डिग्री आता है। इसलिए जो भारत का मानक समय है वर्तमान के अंदर वो क्या है इस स्थान को माना गया था। इसके साथ साथ अब 82.5 डिग्री जो मध्यमान रेखा है इसमें दो तरह के जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि जो मध्यमान रेखा है भारत के जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हम मानते हैं, इसका हमारे जो जम्मू कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी है वहां के समय के अंदर क्या है काफी अंतर है। और ये अंतर जो है वो किस कारण आता है, क्योंकि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश हमेशा क्या है जो भूमध्य रेखा पर क्या है सीधा पड़ता है। और इसी के कारण जो भूमध्य रेखा पे दिन और रात की जो अवधि है वो लगभग क्या होती है बराबर रहती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं जो समय के अंदर क्या है विशेष अंतर आता रहता है। अब जो हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो प्रकाश की जो स्थिति है वो क्या है भिन्न भिन्न प्रकार से है। और इसी के कारण इस उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, भारत का जो दक्षिणी सिरा है वो क्या है जो सूर्य के प्रकाश के नजदीक आता है, जबकि जो दक्षिणी सिरा जो सूर्य के प्रकाश के नजदीक आता है यानी भूमध्य रेखा के नजदीक है, और जो उत्तरी सिरा है वो क्या है भूमध्य रेखा से दूर है। और इसी के कारण जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो समय का जो अंतर है वो क्या है काफी रहता है। इसके साथ साथ भारत में का जो पूर्व से यानी जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के समय के अंदर 2 घंटे का अंतर है। ये स्थिति किस कारण होती है कि भारत का जो 68 डिग्री और 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 जो इसका पूर्वी
देशांतर है वो क्या है 97 डिग्री और 25 अंश। इसमें क्या है, इसके जो बीच का अंतर है वो कितने डिग्री का आता है 30 डिग्री का आ जाता है। और प्रत्येक 1 डिग्री में कितने मिनट का समय होता है 4 मिनट का समय होता है। और 30 मिनट 30 डिग्री यानी मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 120 डिग्री का जो है 120 मिनट का जो है वो अंतराल आ जाता है, यानी लगभग कितना 2 घंटे का। तो गुजरात से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश में, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सूर्य उदय है वो गुजरात की अपेक्षा क्या होगा 2 घंटे जो है वो पहले उदय होता है, क्योंकि इसके जो मध्य है वो 30 डिग्री का अंतर है। और इसी के कारण क्या है 2 घंटे का समय जो अंतराल है वो इसमें आता है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का, यानी सूर्य जो है वो 2 घंटे पहले उदय होता है। अब इसके बाद में भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो संबंध थे वो किस प्रकार थे। भारत के जो उत्तरी पश्चिमी 2 देश जो है हमारे पास है, हमारे साथ सीमा लगाते हैं, वो कौन सा है पाकिस्तान और दूसरा था अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारी क्या है 4 राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनी है उसको क्या है रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इधर भारत के अलावा दूसरा जो है वो क्या है अफगानिस्तान। भारत के साथ क्या है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अलावा जो उत्तर के अंदर भारत के साथ जो है चीन जो सीमा साझा करता है। चीन के साथ जो मध्य रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, रेखा कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व के अंदर म्यांमार भारत के साथ सीमा लगाता है जो हमारा की पड़ोसी देश है। इसके अलावा जो पड़ोसी देश कौन सा है म्यांमार, जो क्या है पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी जो सीमा भारत के साथ इसकी म्यांमार की जो है पूर्वी सीमा लगती है। और असम के साथ साथ होता हुआ बांग्लादेश जो है भारत के साथ है, वो भी क्या है पूर्वी मध्य देश में आता है। जो बांग्लादेश है वो भी हमारे साथ क्या है सीमा साझा करता है। नीचे जो दक्षिणी भूभाग में है जो हिंद महासागर के अंदर है वो हमारे 2 पड़ोसी देश, वैसे तो वो तटीय प्रदेशों में नहीं आते लेकिन फिर भी क्या है हमारा जो दक्षिण बिंदु है इसके साथ साथ जो दक्षिण भाग के अंदर अरब सागर के अंदर हमारे जो पड़ोसी देश है वो कौन से हैं श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव जो है हमारे क्या है पड़ोसी देश है। अब हम देखते हैं कि जो भारत के साथ जो भारत के सुदूरतम बिंदु थे वो कौन कौन से हैं। भारत के सुदूरतम बिंदु पूर्व के अंदर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व के अंदर जो सुदूरतम बिंदु थे जिसे किविथु कहा जाता था, किविथु कहा जाता है, लेकिन सिंपल भाषा में यदि हमसे पूछा जाता है तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा क्या है पूर्वी भाग है, पूर्वी जो है सुदूरतम बिंदु है। पश्चिम में
गुजरात का कच्छ, कच्छ जो है वो क्या है, पश्चिमी बिंदु कहा जाता है। इसके साथ साथ जो उत्तरी बिंदु है उसको क्या है, कराकोरम बोला जाता है, कराकोरम, जो कि जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप यानी बड़े निकोबार द्वीप के साथ में स्थित है। अब जो पश्चिमी यानी जो कच्छ है गुजरात में, इसको दूसरा नाम जो है वो क्या है, गोहार, गोहार मोती भी बोला जाता है। गोहार मोती जो हमारा क्या है, सुदूरतम बिंदु है, या इसे हम क्या है, गुजरात का कच्छ भी कहते हैं। पश्चिम के जो इसके अलावा जो उत्तरी भाग में इंद्राकोल के नाम से, जिसे कराकोरम है, वो क्या है, इंद्राकोल के नाम से, और दक्षिण के अंदर जो है हमारा क्या है, वो इंदिरा पॉइंट। अब हम चलते हैं कुछ विशेष बिंदु, जैसे कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा की जो स्थिति वो क्या है, स्थिति क्या है, 23.5 डिग्री, कितनी है, 23.5 डिग्री। ये एक ऐसी रेखा है जहां पे जो सूर्य क्या है, शीर्ष का जो झुकाव होता है वो होता है, और इस शीर्ष के झुकाव के पास पहुंचने के बाद में जो उसकी जो स्थिति है वो क्या है, बदल जाती है, और ये उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की जो है वो सीमा तय करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जो है सीमा तय करती है। इसके बाद में कर्क रेखा के बाद में द्वीप, द्वीप क्या है, द्वीप जो चारों तरफ से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भूखंड, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भूखंड है, उसको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। जैसे हमारा कौन सा है, लक्षद्वीप, और इसके साथ साथ ये जो क्या है, किसमें, अरब सागर में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर, बंगाल की खाड़ी में हमारे पास जो द्वीप समूह है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं, द्वीप कहलाते हैं। इसके बाद में आता है भी जो उभार है उसे क्या कहा जाता है, उभार है ये किसको कहा जाता है, उभार क्या है, मध्य भाग, जो पृथ्वी यानी किसी भी भूखंड का मध्य भाग जो अपने तल से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इसको क्या बोला जाता है, उभार कहते हैं। अब अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं अक्षांश जो रेखाएं हैं वो क्या है, धरती की जो विषुवतीय रेखा है, पृथ्वी की जो विषुवतीय रेखा है, उत्तर और दक्षिण, इसकी ये उत्तर और दक्षिण की एक क्या है, कोणीय दूरी है, इसको क्या कहा जाता है, धरती की जो विषुवतीय रेखा से उत्तर से दक्षिण जो कोणीय दूरी है, इसे क्या है, अक्षांश कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं, और इसे डिग्री में मापा जाता है, इसको क्या है, डिग्री के अंदर मापा जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है
वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? 111 किलोमीटर है और ये समानांतर होती है। इसके बाद में जो देशांतर रेखाएं हैं, इसके बाद जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है? उत्तर से दक्षिण। देशांतर रेखाएं हैं ग्रीनविच मध्यमान से क्या है? पूर्व से लेकर पश्चिम में जो कोणीय दूरी है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर कहा जाता है और इसको क्या है? कोण में व्यक्त किया जाता है, यानी इसको कोण में दर्शाया जाता है। अब मध्यमान आपको पहले भी बता चुके हैं भी, जो 82.5 डिग्री है उसको क्या है? मध्यमान रेखा कहा जाता है। हर देश का विश्व के विभिन्न भागों में जो क्या है? किसी भी देश का जो मध्यमान है वो क्या है? अलग अलग होता है और इसी के अनुसार जो किसी भी प्रदेश यानी किसी देश का जो स्थानीय समय है वो व्यक्त किया जाता है और समय जो है उसी के अनुसार चलता है। जो हमारा जो देश मध्यमान जो है वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा। उसके बाद में समुद्री भाग जो है उसे क्या कहते हैं? जो समुद्र यानी तटीय रेखा से जुड़ा हुआ समुद्र क्या है? तटीय रेखा से जुड़ा हुआ जो क्या है? जलयान और नौकायान के काम आता है। इसका प्रयोग जो है अधिकतर वो किसमें किया जाता है? जो व्यापार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक करने के बाद में जो हमारे साथ स्थलीय सीमा केंद्र शासित प्रदेश हो गए और इसके साथ साथ जो भारत का जो विश्व के साथ जो संपर्क था वो किस प्रकार है? विश्व के साथ जो भारत की वो क्या थी? जो स्वेज नहर थी, स्वेज नहर जो कि 1869 के अंदर जो खोली गई थी। 1869 के अंदर स्वेज नहर खुलने के बाद में भारत और यूरोप के मध्य जो वो क्या है? लगभग 8000 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या है? कम हो गई थी और इस स्वेज नहर की खुलने के साथ जो भारत का विदेशों के साथ जो व्यापार है वो काफी फलावत हो रहा है। इस प्रकार आज हमने भारत, आकार और उसकी स्थिति के बारे में पढ़ा है और जो मुख्य बिंदु है आपको जो है इसमें बताए गए हैं। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट लेसन के बारे में बताऊंगा। यदि और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर यदि किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे फोन करके संपर्क कर सकते हैं। वो किसी भी टाइम किसी भी प्रकार की जो इस लेसन से संबंधित है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी सो मच।